तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए अभी रिसेंटली ट्रंप ने कुछ देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस किया था कि भाई इस देश के ऊपर इतना, बांग्लादेश के ऊपर इतना, म्यांमार के ऊपर इतना, कंबोडिया के ऊपर इतना, वियतनाम के ऊपर इतना और कई तरह के दूसरे 14 देशों के ऊपर यहाँ पर जो है ना टैरिफ को इम्पोज कर दिया था। यानी कि इन देशों के साथ जो है अमेरिका की कोई डील ही नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे देशों को उसने अभी छोड़ दिया कि ठीक है अभी हम यहाँ पर 1 अगस्त तक रुक जाते हैं। 1 अगस्त के बाद से हम यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। वैसे तो उनकी जो मियाद थी 90 दिन की, कि अभी 90 दिन तक जो उन्होंने रोक रखा था रेसिप्रोकल टैरिफ को, वो तो 9 जुलाई को ख़त्म हो रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 अगस्त तक का, क्योंकि तब तक यहाँ पर उनकी जो देशों से बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की या फिर कोई सी ट्रेड एग्रीमेंट की, वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी और उससे पहले यहाँ पर जो है ना सारा का सारा मैकेनिज़्म तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर मोहलत दी और इसी दौरान भारत के साथ भी यहाँ पर ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन पर हम नहीं पहुँचे हैं। तो कुछ बातचीत चल रही है और यहाँ पर जो ना हमें पता चल जाएगा कि डील में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो रिसेंटली वियतनाम के साथ जो डील फाइनल हुई है ना, उसमें यहाँ पर ये पता चला है कि वियतनाम के जो भी प्रोडक्ट बनेंगे और वो जो अमेरिका में सप्लाई होंगे उसके ऊपर 20% टैरिफ तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के जो प्रोडक्ट होंगे वो अगर यहाँ पर वियतनाम में बिकने जाएंगे तो उनके ऊपर 0 टैरिफ लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना चिड़ भी अपनी पड़ भी अपना, यानी कि अपने प्रोडक्ट पर तो 0 टैरिफ चाहते हैं लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट पर यहाँ पर 20% का टैरिफ लगा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में देना चाहिए भारत सरकार को कि ऐसी कोई सी डील ना हो जिसमें यहाँ पर भारत का नुकसान हो। तो ये चीज़ है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बात निकल कर ये आती है कि कॉपर के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप 50% का टैरिफ लगाने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर 200% तक का टैरिफ लगाएंगे और ये जो शुरुआत होगी वो 1 अगस्त से होगी। यानी कि यहाँ पर इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे कि भाई यहाँ पर कोई देश उनको एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाएगा। और भारत के लिए यहाँ पर ये दोनों इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। भारत को तो यहाँ पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत यहाँ पर जेनेरिक दवाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको पूरी दुनिया में यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट करता है। कोविड के दौरान भी हमने यहाँ पर देखा एस्ट्राजेनेका की जो दवाई थी कोविशील्ड, उसको हमने पूरी दुनिया में सप्लाई किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान भी पहुँची थी भारत की बनी हुई ये दवाइयाँ। और इसके अलावा बहुत सारी जो जेनरिक दवाई है वो कई सारे भारत जो है ना सस्ते दामों में अफ्रीका वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल देश है वहाँ पर भी भेजता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना 200% का टैरिफ और 50% का टैरिफ जो है कॉपर के ऊपर लगाने की धमकी दी है कि भाई 1 तारीख से यहाँ पर ही लगेंगे। तो इससे यहाँ पर भारत के ऊपर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया हाउस है वो ज़्यादातर यही चीज़ बता रहे हैं कि इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होगा, इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। चाहे वो किसी भी आर्टिकल को देख लो, यहाँ पर इंडिया की ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस टैरिफ से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो कैसे नुकसान होगा आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर दो ना। आप यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ है इसको हम यहाँ पर रिटेलिएट करें तो यहाँ पर कैसे करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो रिसेंटली यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि हम यहाँ पर 1 अगस्त से कॉपर के ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा देंगे और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर 200% तक का टैरिफ लगाएंगे। और यहाँ पर जो है ना उन्होंने ये बात बोली है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उन्होंने ये कोई नई चीज़ बात बोली, बल्कि यहाँ पर टैरिफ की धमकी वो लगातार देते रहते हैं। आप भी यहाँ पर सुनते होंगे कभी इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, कभी उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। रिसेंटली तो उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम के इम्पोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है, ताकि यहाँ पर कोई देश अपना सस्ता स्टील और सस्ता एल्युमिनियम अमेरिका में डंप ना करे, जिससे यहाँ पर उनकी खुद की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर परेशान ना हो। तो इस वजह से उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के तौर पर यहाँ पर ये टैरिफ लगा रखे हैं। ऐसा खैर इंडिया भी करता है, इंडिया ने भी यहाँ पर जो है ना कई बार ऐसा किया है, तो वो तो छोड़िए। लेकिन यहाँ पर अभी जो चीज़ें है वो है यहाँ पर कॉपर और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और जो हेल्थ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए जो कॉपर होता है वो तो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन में, ऑटो में या फिर जो है ना एनर्जी जनरेशन में जो मोटर जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें वहाँ पर लगते हैं, उनकी जो कॉइल बनती है। तो जो कॉपर है उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इंडस्ट्री के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉपर। तो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में जो भी यहाँ पर चीज़ें बनती है, मदरबोर्ड वगैरह बनता है, पीसीज वगैरह जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उन सब में यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर की प्रिंटिंग की जाती है। तो ये जो कॉपर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है भाई इन सब चीज़ों में। फार्मास्यूटिकल के मामले में तो भारत को कहा जाता है दुनिया की
की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फार्मेसी के मामले में, तो यहाँ पर फार्मेसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया का, और ख़ास तौर से जो जेनरिक दवाई है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने लगा रखा है, अभी टैरिफ लगाने वाले हैं, तो इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है इंडिया में। अब भारत की यहाँ पर जो इंडस्ट्री वो कैसे जो है डेंजर में आ जाएगी, वो बात समझ लेते हैं कि भारत ने यहाँ पर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 8 बिलियन US डॉलर की जो दवाइयाँ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को सप्लाई किए। अगर हम टोटल ओवरऑल जो एक्सपोर्ट देखें वो तो लगभग 12-13 बिलियन का हो जाता है, लेकिन सिर्फ 8 बिलियन, आधे से भी ज़्यादा जो दवाइयाँ जाती है वो अमेरिका में जाती है, क्योंकि भारत यहाँ पर बनाता है जेनेरिक दवाई। जेनेरिक दवाई वो दवाई होती हैं जिनके ऊपर कोई भी पेटेंट नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो कोई दवाई बनाता है तो दवाई के मामले में जो पेटेंट अप्लाई होता है वो 20 साल के लिए होता है, कि भाई किसी ने नई दवाई बनाई तो उसका जो पेटेंट उसके पास रहेगा वो 20 साल के लिए रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर वो ओपन हो जाएगी। तो ऐसी जब जो दवाइयाँ होती है जिनका 20 साल का पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर उसका जो भी फार्मूला है वो ओपन हो जाता है, मतलब कि कोई भी बना ले, इस्तेमाल कर ले, तो उन दवाइयों को यहाँ पर कहा जाता है जेनरिक दवाइयाँ। तो जेनरिक दवाई बनाने के मामले में भारत बहुत ज़्यादा आगे है, और यह जो दवाइयाँ होती है जेनरिक दवाइयाँ होती है, कोई पेटेंट नहीं होता, तो जो रॉयल्टी वगैरह है वो कोई सी जाती नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो दवाइयों को जो बनाने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और ये जो चीज़ है भारत के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट लेकर आती है, क्योंकि रॉयल्टी नहीं देनी ना कुछ देनी, बस दवाइयाँ बनानी है और उसको यहाँ पर बेचना है। तो भारत यहाँ पर सस्ते में दवाई बनाता है और उसको जो है ना एक्सपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। और अमेरिका यहाँ पर आप प्राइम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अमेरिका को यहाँ पर कितनी ज़्यादा दवाई दी जा रही है भाई। 8 बिलियन US डॉलर की दवाइयाँ तो सिर्फ और सिर्फ भारत सप्लाई करता है उसको। तो आप सोचने वाली बात है कि कितनी ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ पर जाती होगी और इंडिया को कितना ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका से मिलता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम 200% का टैरिफ अगर इसके ऊपर देखेंगे तो भारत के लिए ये चिंताजनक बात होगी कि भारत की जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी। अब देखिए ये जो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं इससे ना सिर्फ यहाँ पर इंडिया को नुकसान होगा बल्कि यहाँ पर खुद अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ना स्वस्थ आदमी लेता है, भाई वही लेता है जिसका स्वास्थ्य यहाँ पर ख़राब हो, उनको जिसको ज़रूरत हो। तो भाई यहाँ पर उन लोगों के लिए परेशानी आ जाएगी जो यहाँ पर इन दवाइयों के ऊपर ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो उनके लिए जीवन मरने की जो दवाइयाँ होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ होती है, अगर महंगी हो जाएगी, वो ही अनअफोर्डेबल हो जाएगी, तो उनका जीवन कैसे बच पाएगा। तो समझने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर वो दवाइयों के ऊपर इस तरह का जो टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ वो इंडिया का नुकसान करे बल्कि अपनी खुद की जनता का भी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर वो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ इससे इंडिया का नुकसान है बल्कि अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और इसी अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो फार्मा कंपनियाँ हैं उनके स्टॉक भी यहाँ पर थोड़े से डिप हुए हैं, ख़ास तौर से उन कंपनियों के स्टॉक डिप हुए हैं जो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, जो ख़ास तौर से अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर। तो भाई यहाँ पर नुकसान होने वाला है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका की भी चालाकी देखिए, अमेरिका यहाँ पर जो बातचीत कर रहा है वो ट्रेड टॉक को लेकर, उसमें यहाँ पर जो फार्मा सेक्टर है और या कॉपर सेक्टर है उसमें तो यहाँ पर वो अलग ही कर दिया कि भाई यहाँ पर तो है ना इनके ऊपर तो हम अलग से ही जो है ना टैरिफ लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ना ट्रेड वेड डील छोड़ो, यहाँ पर वो अलग से ही इन खास जो सेक्टर है उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वो। और अगर यहाँ पर दूसरी बात करें कॉपर की, तो कॉपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या फिर दूसरे जो है ना सेक्टर हो, एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर हो, तो सबके लिए यहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर को यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर माना जाता है। और हम यहाँ पर तार वार वगैरह जो दोगते हैं घर में जो इस्तेमाल होता है उसमें भी यहाँ पर हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम वायर भी आता है लेकिन एल्युमिनियम वायर की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है और वो एक अच्छा कंडक्टर कॉपर के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एल्युमिनियम वायर आते हैं और वो एल्युमिनियम वायर जो आते हैं वो सस्ते होते हैं और कॉपर वायर महंगे होते हैं। तो कॉपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसी वजह से यहाँ पर उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि हम विंड से एनर्जी बना रहे हैं तो उसके पीछे जो जनरेटर है उसमें यहाँ पर आपका कॉपर की वायरिंग होगी। इसके अलावा जो डैम वगैरह जो बनते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो बनती है वो टरबाइन जो घूमती है, तो टरबाइन में भी यहाँ पर जो कॉयल होती है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली, तो वो भी यहाँ पर कॉपर की होती है। मोबाइल की जो प्लेटें बनती हैं, मदरबोर्ड बनता है लैपटॉप का या फिर दूसरे कंपोनेंट बनते हैं, तो वो भी यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और कॉमन जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी। तो कॉपर के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इंडिया यहाँ पर हर साल लगभग 2 बिलियन US डॉलर का जो है ना कॉपर एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया जो है ना अमेरिका को लगभग 360 मिलियन US डॉलर का, लगभग मान के चलिए 18% जो है ना टोटल एक्सपोर्ट का कॉपर जो है ना वो अमेरिका जाता है। तो यहाँ पर जो भारत है वो चाइना और सऊदी अरब के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉपर का सप्लायर है अमेरिका को। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 50% का टैरिफ लग गया है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भारत का जो कॉपर है वो यहाँ पर महंगे दाम में जाएगा, और जिसके ऊपर यहाँ पर जो उनके जो डोमेस्टिक सप्लायर है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अच्छा भारत से मंगाएंगे तो 50% का हमें टैरिफ देना पड़ेगा, जबकि हमारे जो इंडस्ट्री है खुद की जो कॉपर सप्लायर है उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना इंडिया से नहीं मंगाते, हम यहाँ पर अमेरिका के जो कॉपर सप्लायर है उनसे ही ले लेते हैं। तो इससे यहाँ पर भारत की जो मार्केट है वो यहाँ पर अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो खींच लेगी, और इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है 1 तारीख से जो लगेगा कॉपर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है। तो और अभी जो यहाँ पर बातचीत चल रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में, जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, तो भारत को भी इस मामले में जो है ना बातचीत करनी चाहिए, और हो सके तो ये जो टैरिफ वगैरह है उसमें यहाँ पर भारत को एग्जेम्पशन मिल जाने चाहिए कि भाई भारत से जो भी यहाँ पर सामान अमेरिका जाए तो उसके ऊपर टैक्स ना लगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है, और यहाँ पर जो भी ट्रम्प का जो फैसला आया है कॉपर फार्मास्यूटिकल के ऊपर, उससे यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।